एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय चैनल नीतू ब्लॉग्स 289। ये आ गया। बाय चिराग, बाय परी। ये देखो मॉर्निंग ड्रिंक। कल रात को मैंने जीरा और मेथी दाना को इसमें भिगो कर रख दिया था कांच के गिलास में। तो जब भी हम कांच के गिलास में अपनी कोई भी टी बना कर रखते हैं तो सुबह तक वो हमारा डिटॉक्स वाटर बन जाता है। अगर आप गर्मी में पी रहे हो तो आपको गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे ऐसे के ऐसे पी सकते हो। लेकिन मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है तो देखो मैं इसे हल्का हल्का गर्म करूँगी। मैं इसे ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, हल्का हल्का गर्म करूँगी। तो ये देखो, ये मैंने गैस पे रख दिया है और इसको हल्का गर्म होने के बाद मैं इसे छान कर धीरे धीरे घूंट भर भर के यानी सिप सिप कर कर पीऊँगी। आपको भी पानी भी पीना है ना तो उससे भी सिप सिप कर कर पीना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना और ओट्स की स्मूदी ली थी जिसमें मैंने डेट्स डाला था। यहाँ मैं बना रही थी गाजर का हलवा और उसके लिए मैंने गाजर को कस लिया था। कस के मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डाल के मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने से क्या होता है ना, इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आ जाती है। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध में मैंने इलायची डाल दी थी, कूट के डाली थी मैंने 2 से 3 इलायची। तो देखो ये मेरी अच्छे से भून गई थी। गाजर का पानी सारा ख़त्म हो गया था। और देखो अब मैंने इसमें डाल दिया है अपना दूध। और आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, तो आज मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा झटपट वाला गाजर का हलवा शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। और ये मेरा लगभग 1 घंटे में मेरा बनकर रेडी हो गया था, जिसमें मैंने गाजर को कस भी लिया था और मेरा बनकर भी रेडी हो गया था। सबका अपना अपना तरीका होता है हलवा बनाने का। कुछ लोग गाजर को कट करके उसमें सीटी लगवाते हैं, फिर दूध डालते हैं, तो उससे ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। इसमें मेहनत तो लगती है क्योंकि ग्रेट करने के बाद जो दूध के साथ गाजर पकती है ना, उसमें अलग ही स्वाद आता है, अलग ही सौंधी सौंधी खुशबू आती है जब वो धीरे सिम आंच पे पकता है। तो देखिए गाजर ने सारे दूध को सोख लिया है और ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और देखिए कम समय में बना है। तो देखो अब मैं डालूँगी इसमें अपनी शुगर। और अब कलर देख पा रहे हो कितना अच्छा कलर आया है। और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डाला है। तो मेरा हलवा बनकर रेडी हो गया। देखो मैंने मावा कुछ यूज़ नहीं किया, मैंने ड्राई फ्रूट भी डाले हैं इसमें। तो यहाँ मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी लंच में, दही थी घर की बनी हुई, और ये मैंने एक पराठा लिया था और मैंने साथ में सैलेड ली है। दोपहर में मैं सो गई थी खाना खाने के बाद, तो मैं अब उठी हूँ। अभी भी पता नहीं मेरी तबीयत डाउन सी लग रही है, मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। तो देखिए सो के उठने के बाद मैंने अपनी ग्रीन टी ली। ग्रीन टी पीने के बाद मैं आ गई थी, मलाई इकट्ठी हो रही थी, मैं आ गई थी मक्खन निकालने के लिए। और शाम के 7 बजे मैं निकाल रही थी यहाँ पर मक्खन, और साथ में रखी है मेरी ग्रीन टी बना के रखी है मैंने। मेरा मन हो रहा था कि मैं एक बार और ग्रीन टी पीऊँ, तो शाम मक्खन निकालते निकालते मैंने अपनी ग्रीन टी भी बना ली थी। तो आप देख पा रहे हो मेरा मक्खन निकल गया है और मैं अपने ग्राइंडर को कर रही थी साफ़। ये सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी का के भोग के लिए मक्खन निकाला था, और कान्हा जी का मक्खन निकालने के बाद अब मैं इस मक्खन से बनाऊंगी घी। अब मैं इसको गैस पे रखूँगी। तो डिनर के लिए मैंने देखो 1 घंटे पहले मैंने चने की दाल को भिगो दिया था। देखो ये आपके लिए वेट लॉस में भी अच्छी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी लौकी। इसको मैंने काट के छोटे छोटे काट के रख लिया था। तो लौकी के साथ चने की दाल अच्छी भी लगती है और हमारी वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो देखो
अब मैं सारी दाल इसमें सारी लौकी को इसमें डाल लूँगी। हमारे हरियाणा में इसे घिया भी बोला जाता है। तो देखो ये मैंने सारी लौकी डाल ली है। अब मैं नॉर्मल मसाले यूज़ करूँगी। तो देखो मैंने डाला है नमक। नमक के बाद डाला मैंने अपना मसाला, फैट कटर मसाला। आपको पता है मैं किचन किंग मसाला यूज़ नहीं करती, मैंने अपना मसाला अपने घर बनाया है। और ये डाली है मैंने अपनी हल्दी, और थोड़ी सी डाली है मैंने रेड मिर्ची। अब मैं इसे मिला दूँगी और मैं यहाँ पर कुकर को कर दूँगी बंद, और मैं इसमें लगभग मैं 6 से 7 सीटियाँ लगवाऊँगी इसमें। तो देखो मेरी दाल बनकर रेडी हो गई है। आपको ऐसी बिल्कुल अच्छे से पक जाए ना घिया लौकी और दाल, तो वैसी दाल आपको चाहिए। देखो मैंने प्याज टमाटर काट लिया, और मैं तड़के वाली दाल नहीं खाऊंगी। मैं दाल में तो देखो मैंने तड़के वाली दाल नहीं खाई थी। मैंने दाल में छोटा छोटा प्याज, छोटा छोटा खीरा, छोटा छोटा टमाटर और प्याज खीरा टमाटर को मैंने अपनी वैसे बॉईल की हुई दाल में डालकर मैंने खाया था। मैंने रोटी नहीं खाई थी रात को, मैंने सिर्फ दाल खाई थी। और दाल में मैंने अपने वेजिस को डाला था, और वही मेरा डिनर था। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं तड़का अपने बच्चों के लिए, घर में बाकी लोगों के लिए लगा रही थी मैं तड़का। तो देखो तड़के के लिए मैंने ऑयल डाला है। तो ऑयल डालने के बाद डाला है मैंने जीरा। तो जीरा डालने के बाद ये देखो मैंने प्याज डाला है। तो मैंने एक बड़ा प्याज था, बड़े प्याज को काटा था मैंने। तो देखो अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। और कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो उसमें मैं हमेशा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को कूट के डालती हूँ। इससे उसका स्वाद जो होता है वो बढ़ जाता है। तो देखो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची को कूट लिया था। एक तो जो पीसते हैं ना हम, उसका टेस्ट अलग आता है, और एक जो हम उसे थोड़ा कूट कर डालते हैं उसका फ्लेवर अलग आता है। ठीक है, तो देखो मेरे प्याज भी फ्राई हो गया है, और अब मेरे अदरक लहसुन भी फ्राई हो गए थे। अब मैंने डाला है इसमें अपना टमाटर। ठीक है, टमाटर को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैं थोड़े थोड़े मसालों का यूज़ और करूँगी। मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है। ठीक है, तो देखो मैंने हल्दी ही और डाला था। उसके बाद मैंने डाला है 1.5 टीस्पून मैंने अपनी कस्तूरी मेथी डाली है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, कस्तूरी मेथी ऑलमोस्ट मैं अपनी सूखी सब्ज़ी में भी डालती हूँ, और अपनी कढ़ी हो गया, दाल हो गई, अपनी तरी वाली सब्ज़ी उसमें भी डालती हूँ, क्योंकि कस्तूरी मेथी हमारी सब्ज़ी के फ्लेवर को और बढ़ा देती है और अच्छा कर देती है। ठीक है, तो अब मैं इसे अच्छे से पकने दूँगी। और आप देख सकते हो मेरे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब डालूँगी मैं इसमें दाल। तो देखो ये मसालों को अच्छे से कुक होने के बाद अच्छे से मेरा मसाला हो गया है। अब डालूँगी मैं इसमें अपनी दाल। तो देखो देखने में भी दाल कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में तो टेस्टी थी ही। आप कहोगे अपनी तारीफ़ अपने मुंह से कर रही है, लेकिन नहीं, रियल में दाल बहुत अच्छी बनी थी। और लौकी डाल के तो दाल अच्छी बनती है, आप ट्राई करिएगा, और हेल्थी भी होती है। अगर आपके बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते तो आप उन्हें ऐसे दाल में लौकी डाल के खिला सकते हो, क्योंकि दाल में बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और लौकी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो देखो लौकी में फाइबर के साथ विटामिन बी, सी, ए, के, ई, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई पौष्टिक तत्व होते हैं, जो आपके वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करते हैं। और इसमें फाइबर और वसा की कम मात्रा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ने का काम करती है लौकी। तो आप लौकी को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। चाहे उसका जूस ले सकते हो आप, ऐसे दाल में भी डाल के खा सकते हो। तो लौकी आपके पाचन तंत्र को अच्छा बनाती है, और आपकी जो
एनर्जी होती है ना, उसको बनाए रखने का काम करती हैं। ठीक है, तो देखो मेरी दाल हो गई है। तो लास्ट में मैंने अपनी दाल में डाला सब्जी की जान, हरा धनिया, और अब मेरी दाल बनकर रेडी है। आ जाइए, खा लीजिए, बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय श्री श्याम, आप सभी को राम राम।